हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो आतिश ना सबको कह देता है कि मरजान को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि इलुल की वजह से ही मरजान को किडनी मिल पाई है, और अगर किसी ने उसको बताया तो मैं उसको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। समझ गए तुम लोग मेरी बात? तो ना फिर असली की माँ खड़ी हो जाती है। वो बोलती है कि बताओ ना बताओ, हम तो यही मानेंगे ना मरजान की वजह से इलुल की मौत हुई है और उसी की वजह से उसको ये सब करना पड़ा। ना सुनते ही ना आतिश अपनी माँ की तरफ ऐसे घूरने से लगता है। तुम उनसे बात करो ना, जाकर उनको सज़ा दो जिस चीज़ के लिए इलुल ने उनको तुमसे छीना है, और तुम अभी भी साइड ले रहे हो मरजान की। तो असली भी कहती है हाँ, मैं एग्री हूँ इस बात से। तो फिर ना आतिश को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि इसमें मरजान की कोई गलती नहीं है। समझ में आई? मरजान सबसे डिफरेंट है, मरजान को इस बारे में पता ही नहीं था। समझ गई मिस मुजियन? जैसे वो इस टोन में उससे बात करता है ना, तो वो ऐसे बिल्कुल शॉक हो जाती है कि आतिश मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहा है। तो फिर आतिश को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो फिर से बोलता है कि मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ कि मरजान को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, और मरजान को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि इलुल की किडनी उसके अंदर यूज़ की गई है। तो ये बात कभी किसी को भी उसको पता नहीं चलनी चाहिए। अगर उसको कोई बताएगा तो वो मैं हूँ, मैं ही उसको बताऊँगा। सबसे पहले उसको मुझसे ही पता चलना चाहिए। अगर तुम में से किसी से भी उसको ये चीज़ पहले पता चलती है तो मैं कभी भी किसी को माफ़ नहीं करूँगा। समझ आ गई ना मेरी बात सबको? और मेरी बात कान खोल कर सब लोग सुन लो। और इतना सुनते ही ना वो उसकी तरफ देखने लगती है, और फिर ना वो फिर से खड़ी हो जाती है और ना उससे बहस करने लगती है कि पर तुम मान क्यों नहीं रहे हो कि इलुल की डेथ की वजह ही मरजान है? तो इस चीज़ को तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहते? हाँ, तुम सिर्फ मरजान को क्यों फेवर कर रहे हो इस बात के लिए? तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मरजान ने ही ये सब किया है। तो आतिश को गुस्सा आ जाता है। फिर वो बोलता है कि मैंने तो आप लोगों को कितनी बार बताऊं कि मरजान ने ये सब नहीं किया। मरजान की इसमें कोई भी गलती नहीं है, उसके फादर की गलती है जो भी है। उस टाइम वो भी बच्ची थी, उसको क्या पता था इस चीज़ के बारे में? मैंने आप लोगों को एक बार कह दिया कि मरजान को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए तो नहीं चलना चाहिए। और स्पेशली असली तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो। सुन लिया ना तुमने जो मैंने तुमसे कहा? तो असली कुछ नहीं बोलती। तो असली की माँ ना वहाँ से जाने लगती है, तो असली भी उसके साथ ही खड़ी हो जाती है, और वो भी वहीं से चली जाती है चुपचाप बिना कुछ बोले, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा बेइज्जती करवा ली होती है। और कमाल ना आतिश के लिए जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। वो चुपचाप कमाल ना उसकी तरफ देखने लगता है, आतिश की तरफ, बिना कुछ बोले। और आतिश ना बहुत ज़्यादा ऐसे अपसेट होता है और उसकी आंखों में से ना ऐसे पानी निकलता ही जाता है, क्योंकि उसको ना वही बातें बार बार याद आ रही होती हैं कि कैसे हायदर ने उसको ये सब सच बताया था कि मरजान की किडनी फेलियर था और मरजान को किडनी इमरजेंसी में चाहिए थी, और इसीलिए उन्होंने इलुल की किडनी मरजान के अंदर डाल दी। फिर ना आतिश कहता है कि उस आदमी ने मेरी बहन मुझसे छीन ली, मेरी छोटी सी बहन जिसकी कोई गलती भी नहीं थी, जिसको कुछ कुछ पता ही नहीं था। कितने पेन में उसने सफ़र किया होगा इतनी सी छोटी उम्र में, कितने उसने अपने आंसू बहाए होंगे, कितना उसने मुझे याद किया होगा, और फिर भी इन लोगों ने उस पर तरस नहीं किया और उसको मार डाला। मैं कभी भी इन लोगों को माफ़ नहीं करूँगा। और इतना सुनते ही ना कमाल की आंखों से भी ना पानी आने लगता है। अभी तो उसने दुनिया देखी नहीं थी इलुल ने, और उसको इतना कुछ सहना पड़ा, इतना कुछ सहकर वो यहाँ से चली गई। मुझे नहीं लगता कि बेचारी ने कभी अच्छी ज़िंदगी जी पाई होगी। मैं बहुत बुरा पाई हूँ कि मैं उसके लिए कुछ कर ही नहीं पाया। और इतना क्या करना, वो वहाँ से जाने लगता है। तो पीछे से ना आतिश को कमाल आवाज़ लगा लेता है। बोलता है कि मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि इस लाइफ में तो उसको कुछ अच्छा नहीं मिला, पर अब उसको बहुत अच्छी दुनिया मिले और बहुत अच्छी दुनिया में वो जाए और बहुत अच्छी उसकी ज़िंदगी हो। और इतना कहकर ना वो आतिश को ना हग कर लेता है। पर जैसे ही आतिश को वो हग करता है ना, तो आतिश की आंखों में से ऐसे कॉन्टिन्यूसली पानी निकलने लगता है, और आतिश ना ऐसे बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। यार, आई फील सो बैड फॉर हिम, सो बैड फॉर हिम। एंड कमाल बीइंग अ जेन्युइन ब्रदर, लाइक वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है भाई। आई लिटरली अप्रिसिएट दैट। फिर ना वो बोलता है कि थैंक यू सो मच कमाल, मेरे साथ हमेशा खड़ा होने के लिए। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है असली और उसकी माँ। तो असली ना अपनी माँ को बोलती है कि वो ऐसे ही करता है हमेशा, मरजान को ये मत बताना, मरजान को ये मत बताना। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? हाँ, हम अपना यहाँ पर प्लान पूरा करने आए हैं, हम मरजान की यहाँ पर केयर करने नहीं आए हैं। हमें अब सबको बताना ही होगा।
तो असली की माँ कहती है ना कि आतिश को ऐसे प्रवोक मत कर असली, अगर तूने उसको और ज़्यादा प्रवोक किया ना तो हम उसको हमेशा के लिए खो देंगे। तो असली कहती है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है माँ, बस हमें बस उस चीज़ को अंडरलाइन करना है कि इलुल डाइड है और वो भी मरजान की वजह से, और ये चीज़ हमें मरजान को बतानी होगी किसी न किसी तरीके से। और आतिश ये इतना भारी भरकम बात अपने दिल में नहीं रख सकता। अब मुझे पता है कि उनकी स्टोरी ख़त्म हो चुकी है और वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। तो असली की माँ कहती है ना नहीं, आतिश की सबसे बड़ी कमज़ोरी मरजान है और मरजान को हमें उसी तरीके से यूज़ करना होगा कि हम आतिश पर भी राज कर सकें। और मरजान का बाप भी आज नहीं तो कल बाहर आ ही जाएगा, तो हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा और हमें सब कुछ तैयारियां करनी होंगी ताकि जैसे वो बाहर आए हम इस चीज़ को पूरा बढ़ावा दे सकें। असली कहते हैं कि माँ मैं थक गई हूँ ये चूहे और बिल्ली का खेल खेलते खेलते, मैं बस एक स्ट्राइक करना चाहती हूँ और सब कुछ ख़त्म, और मैं उनको इतनी ज़ोर से स्ट्राइक करना चाहती हूँ कि वो सब लोग दोबारा उठ ही नहीं पाएंगे। उसकी माँ कहती है कि बेटा प्लीज़ मेरी बात सुनो। बोलती है कि ठीक है माँ मैं सुन रही हूँ आपकी बात, और इतना कह कर ना वो वहाँ से चली जाती है। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं असली नहीं, तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो और तुम ये मेरी बात ना मानने के चक्कर में सब कुछ ख़राब कर दोगी असली, और तुम भी पागल हो चुकी हो और तुम्हारी आंखें भी बंद हो चुकी हैं प्यार में। फिर ना हम देखते हैं कि मरजाना किसी से फ़ोन से बात कर रही होती है, तो फिर वो बोलती है आतिश को ना कुछ हो गया है पर मुझे नहीं पता वो क्या हो गया उसको, और वो काफ़ी अपसेट है और वो ना मुझे भी अवॉइड कर रहा है, वो मेरे फेस की तरफ देखना ही नहीं चाहता और ना ही वो मुझसे बात करना चाहता है ना ही कुछ और। जैसे ही मैं उससे बात करने की कोशिश करती हूँ वो मुझसे दूर हो जाता है। मुझे ऐसे लगता है कि कोई और आ गया उसकी जगह पर, क्योंकि उसने आज तक मुझे कभी भी इग्नोर नहीं किया। तो दीमत कहती है कि आर यू सीरियस, वो ऐसा कर रहा है पर उस वही था ना जिसने तुम्हें धोखा दिया, और वही था जिसने अपनी रियल आइडेंटिटी तुमसे छुपाई और तुमको उसने धोखा दिया है। एंड ये सब करने का लाइक ये स्ट्रेंज एक्टिंग करने का क्या फ़ायदा, और क्यों कर रहा है वो इससे ये सब। तो ना फिर मिर्ज़ान कहते हैं कि बहुत कुछ हो गया है पास्ट में शायद मेरे पापा की वजह से, और आई थिंक ये नॉर्मल है उसको मूड स्विंग्स आना। तो फिर दिमत कहती है कि बट स्टिल वो बिगिनिंग में तो तुम्हारे साथ अच्छा था ना, वो तुम्हें बोल रहा था कि वो सब कुछ तुम्हारे साथ है और अब क्यों। वो बोलती कि अभी तो मैं डर रही हूँ ना दिमत, मुझे नहीं पता उसको क्या हो गया है और वो मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, और मेरे अंदर जो ये रेस्टलेसनेस है ना ये मेरे को खा रही है। और तभी ना आतिश आ जाता है रूम में और डोर ओपन कर लेता है, तो जिसे देख कर ना मरजान चुप हो जाती है एक बार के लिए और दिमत को कहती है कि वो बाद में बात करेगी, गुड नाइट और अपना ध्यान रखना। फिर ना आतिश चुपचाप आकर अपने सोफ़े पर बैठ जाता है, वो मरजान को नहीं बुलाता और वो वहाँ पर चुपचाप बैठा रहता है। तो मरजान ये देखती है कि वो उसको नहीं बुला रहा, तो वो जाकर ना मरजान आतिश के पास जाकर बैठ जाती है। यार इसमें बेचारी मरजान की क्या गलती है। अब यार मेरे को सच में दोनों पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है। फिर ना मरजान उसके पास आकर बैठती है कि बोलती है कि तुम ठीक हो क्या? वो बोलता है कि मुझे थोड़ी साइलेंस चाहिए प्लीज़। तो इतना सुनते ही ना मरजान वहाँ से जाने लगती है, बट जल्दी से ना आतिश उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो मरजान ना उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है, तो वो बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अभी समझ नहीं आ रही, इसलिए मेरा थोड़ा मूड अपसेट था, तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए अब तुम बुरा मत मानना। तो वो ना उसकी तरफ देखने लगती है, वो बोलती है कि कुछ ऐसी चीज़ है क्या जो तुम मुझसे नहीं शेयर कर रहे हो, या फिर जो चीज़ मुझे नहीं पता है तो तुम मुझसे वो बात शेयर कर सकते हो, तुम मुझे बता सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी। तो वो ना आतिश का हाथ अपने ऐसे गालों पर रखती है और आतिश उसकी तरफ स्टिल भी बिल्कुल भी नहीं देखता। तो मिर्ज़ान फिर उसकी तरफ देखती है एंड शी किस्ड हिज हैंड। तो फिर वो उसकी तरफ देखती रहती है और उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं, बट आतिश फिर नहीं देखता। फिर मिर्ज़ान कुछ बोलती है तो फिर ना आतिश को वो चीज़ें ना याद आने लगती हैं कि कैसे उसकी मतलब बहन की किडनी उसको दी गई है। तो वो जल्दी से ना अपना हाथ उससे दूर करने की कोशिश करता है। मरजान फिर से उसको पकड़ लेती है और बोलती है कि कुछ है क्या ऐसा जो तुम मुझे नहीं बता रहे हो, तो तुम मुझे बता सकते हो अगर कुछ ऐसी बात है तो। आतिश फिर उसे कुछ नहीं बोलता, वो बोलता है कि मुझे ना थोड़ी लाइक फ्रेश हवा चाहिए, तो तुम जाकर लेट जाओ। तो मरजान इतना सुनते ही ना फिर उसको देखती है और बोलती है कि नहीं नहीं मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी। तो आतिश उसकी तरफ देखता है, फिर बोलता है कि नहीं तुम यहीं पर रहो, बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है, तुम बाहर नहीं आना, तुम यहीं पर रहो और मैं अभी आ जाऊँगा। और इतना कहकर ना वो वहाँ से चला जाता है और मिर्ज़ान पीछे अपसेट खड़ी रहती है। नेक्स्ट एपिसोड थोड़ी देर बाद।